आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आइए इंडिया टाउन न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी समर विद कमर में आपका स्वागत है। हम आज निकले हैं राजनांदगांव में चुनावी माहौल के बीच। ये जानेंगे कि पार्टियां चुनाव चाहे महापौर का हो या पार्षद का हो, किस तरह की तैयारियां कर रही है, किस तरह की तैयारियों में जुटी है। इस वक्त हम कांग्रेस कार्यालय जो एक दफ्तर बनाया है वहाँ मौजूद है। आइए उनसे पूछते हैं कि किस तरह की तैयारियां चल रही है चुनाव को लेकर। क्या तैयारी है फिलहाल? हमारी फुल तैयारी है। हम कांग्रेस के प्रत्याशी हमारे छोटे भाई दीपक सिन्हा को टिकट दिया गया है कांग्रेस द्वारा। सबसे पहले मैं हमारे पूर्व सीएम साहब बघेल साहब का, आदरणीय निखिल द्विवेदी, जितेंद्र मुदलियार का मैं आभार व्यक्त करता हूं जो इस बच्चे पे भरोसा किया है। और ये बच्चा इतना सक्रिय है और जुझारू है कि मैं समझता हूं कि हर कार्य को आसानी से कर लेगा और हम सब इसके साथ हैं। जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि भरोसा किया पार्टी ने, जी, किन मुद्दों के साथ पब्लिक के बीच में जाएंगे? हम पब्लिक के बीच में नगर निगम से जितने भी जुड़े हुए मुद्दे हैं उनके साथ जाएंगे और हम हर एक हमारे वार्ड के व्यक्ति के पास जाकर उनकी परेशानियों को जानकारी ले रहे हैं और उसको अपने चुनाव के बाद जैसा भी निर्णय आता है हम हारे जीते अपनी जगह, लेकिन उनकी मदद करते रहेंगे। वार्ड में रहकर जो भी निर्णय जनता लेगी, लेकिन हम उनकी मदद करते रहेंगे। मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी प्रचार प्रसार के बीच में आप अभी गए होंगे मोहल्ले में, किस तरह की परेशानियां बता रहे हैं लोग? मोहल्ले में बहुत सारी परेशानियां हैं। कुछ आवास वाले हैं, कुछ पट्टे वाले हैं, कुछ एक नाला का एक बहुत बड़ा मुद्दा आया हुआ इस वार्ड में कि नाला आगे जाके सक्रिय हो गया है और वार्ड वालों का कहना है कि सबसे पहले अगर आप विजयी होकर आते हो, हम आपको अगर चुनते हैं तो आप उस नाले वाले काम को पहले कराएंगे, जो कि जब इधर पीछे कभी पारा तब खाले पारा करके है, वहाँ पे वो नाला सक्रिय होने से क्या है, निचले स्तर में घर है वहाँ पे तो पानी भर जाता है। तो सबसे पहले हमारा प्रथम कार्य यही होगा कि हम उस नाले की जो पानी भरने की जो परेशानी होती है जनता को, वो ना हो, उसको हम सुधार करें। जी, जिस तरह से पार्षद उम्मीदवार जो दीपक जी है उनका कहना है कि लोगों की समस्याओं को हम समझेंगे और उनको सॉल्व करेंगे जीतने के बाद, लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने निखिल द्विवेदी पर भी भरोसा किया है। बड़े बड़े नेता थे लेकिन निखिल जी को उतारा है। उनके प्रचार प्रसार में किस तरह से जोर लगा रही है पार्टी? पूरी जी जान लगा दी है। सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर काम कर रहे हैं। हमारे सीनियर लीडर्स और हमारे सीएम साहब के निर्देश अनुसार, प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश अनुसार सारे सीनियर अब एक हो गए हैं और डोर टू डोर जाकर कंधे से कंधा मिलाकर उनका प्रचार करिए और मेरा विश्वास है कि हम 21,000 मतों से जीतेंगे। जिस तरह का कैंडिडेट निखिल जी के सामने खड़ा किया है बीजेपी ने, वो बहुत दमदार है, ये बीजेपी का कहना है। बीजेपी का कहना है, लेकिन हम आपको पता ही होगा कि 6 वर्ष पहले वो डोंगरगांव चले गए थे विधानसभा चुनाव लड़ने। आज फिर 6 वर्ष बाद वापस नांदगांव आए हैं महापौर चुनाव लड़ने। एक युवा चेहरा है निखिल द्विवेदी, युवाओं की पसंद है और उसको युवा लोग साथ देंगे और साथ ही साथ शहर की जनता, हमारे 51 वार्डों की जनता निखिल द्विवेदी पर भरोसा कर उसका साथ देकर उसको विजयी बनाएंगे। तो हम यह कह सकते हैं कि कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि जिस तरह से पार्षदों को भी जहाँ चुनाव भी टिकट दी गई है और महापौर निखिल द्विवेदी को भी जिस तरह से टिकट दी गई है, वो 21,000 मतों से जीत कर दिखाएंगे। आइए और लोगों से बात करते हैं और पार्टी के लोगों से बात करते हैं कि वो किस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं और किस तरह से अपने नेता को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश जारी रखती है। जैसा कि चुनावी समर विद कमर का काफिला इस वक्त कांग्रेस कार्यालय से निकलकर बीजेपी कार्यालय तक पहुंचा है। आइए यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद है, उनसे जानते हैं कि किस तरह की तैयारी इस बार चुनाव को लेकर चल रही है। मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह की तैयारी चल रही है चुनाव को लेकर आप लोगों की? तैयारी हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी है। बीजेपी से हेमंत शेखर यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे। उनका जो छवि वगैरह भी है वो भी सब बढ़िया है और मतदाता भी उनको पसंद करते हैं वार्ड में। तो मतदाता चाह रहे हैं कि इस वार्ड से इस समय हेमंत शेखर यादव भारी मतों से विजयी होके कमल चाप में वो विजयी हो, ऐसा करके सब बोल रहे हैं मतदाता। छवि वगैरह भी उनकी अच्छी है, काम वगैरह भी थोड़ा अच्छा है उनका, बढ़िया है। जी, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि पार्षद के चुनाव के साथ साथ महापौर का भी चुनाव है। महापौर किस तरह का होना चाहिए? महापौर अपना मधुसूदन यादव जी ठीक है, क्योंकि जमीन कार्यकर्ता है, जमीन से जुड़ा हुआ है। अमीर गरीब सभी को लेकर चलता है मधु भैया।
और बहुत अच्छे मतलब है महापौर के लिए है, वो अच्छा है और हमारे महापौर जीत के ही आएगा वो। लेकिन यहाँ पे तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट उतारा है, बड़ा कड़ी टक्कर होने वाली है। जी जी, लगता है ये टक्कर तो नहीं होगा, तो शेखर यादव ही जीतेगा यहाँ से। हम लोग खुद चाह रहे हैं, हमने वार्ड वाले नहीं, महापौर की बात कर महापौर तो अपना ही जीतेगा ही, बीजेपी जीतेगा, क्योंकि कि पिछले समय जो कांग्रेस था वो कुछ विकास नहीं किया। कांग्रेस खाली पैसा ही अंदर की है, विकास काम किए नहीं पूरा नाम जिले में। आगे चलो आप। अगर हम मोहल्ले की बात करें, इस एरिया में किस तरह के कार्य किए गए हैं और अभी क्या कार्य बचे हैं? अभी यहाँ मोहल्ले में सर कुछ नाली का कुछ काम बचा हुआ है, तालाबों का भी है, और अभी तो जो बचा हुआ है उसके कम से कम जो हमारे शेखर यादव जी है भैया पार्षद महोदय, उनका कार्यकाल के लिए बहुत अच्छा काम आगे बनाने के लिए कार्य चल रहा है अभी। और अगर हम महापौर की बात करें, महापौर को लेकर तो किस तरह का नजरिया है और किस तरह का प्रचार प्रसार चल रहा है आप लोगों का? हाँ, महापौर जी के लिए तो हमारे लिए बहुत से जो प्रचार चल रहे जुझारू हैं, क्योंकि ऐसे जो महापौर है जो कम से कम सुबह से हमको 8:30 बजे 7 बजे से मिल जाते हैं आसानी से, ऐसा नहीं कि वीआईपी जैसे 11 बजे उठ रहे, ऐसा नहीं, बहुत अच्छे जो हमारे राजनांदगांव के लिए शहर मधुसूदन यादव जी। चलिए, तो ये थे बीजेपी कार्यालय में हम इस वक्त, और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने बताया कि मोहल्ले में किस तरह की समस्या है, तो उन्हें किस तरह का पार्षद चाहिए। तो वहीं महापौर की जो जंग चल रही है उसमें उनकी चॉइस क्या है, और भी पार्टियों की तरफ हम रुख करेंगे। चलते हैं। वक्त हम भारतीय जनता पार्टी की रैली निकली है मोहल्ले में, आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह का चल रहा है जी, किस तरह की तैयारियां चल रही है। अपनी तैयारी जोरों से है जी, क्या किस तरह से मतलब प्रचार प्रसार किस तरह से किया जा रहा है? प्रचार प्रसार जन समर्थन की वजह से हो रहा है। अच्छा, जीत के आना है, बढ़िया। ये बताइए कि इतने सारे लोग निकले हैं, किसके समर्थन में निकले हैं और क्या चाहते हैं? हम लोग भाजपा से निकले हैं, अमृता सिन्हा, मोहन सिन्हा जिता के लाना है, इस उद्देश्य से निकले हैं। और अगर महापौर की बात करें तो किस? मधुसूदन यादव। क्यों? क्योंकि विकास वही कर सकता है, राजनांदगांव का पुराना आदमी है और सत्ता सरकार भी भाजपा की है। जी, अगर हम बात करें आपके मोहल्ले में क्या समस्याएं देखी गई है, क्या समस्या देखे आपने? देखिए, कोई समस्या है? बहुत सारी समस्या क्या है, समस्या है? जैसे रोड का थोड़ा थोड़ा तकलीफ है, कुछ है ऐसा, तो अगर ये आ जाते हैं, आ जाएंगे ही तो उससे सुधार होगा, बाकी ऊपर तो कोई भरोसा नहीं हम लोग को। क्यों भरोसा नहीं है? नहीं सर, अभी पहले जो थे ना वो कुछ नहीं किए हैं, मतलब हमारे लिए, हमारे मोहल्ले के लिए ऐसा है, जो भी है पूरा ऐसा। नाली वाली सफाई नहीं होता है, बहुत गंदगी रहते हैं यहाँ पर साफ तौर से लोगों का कहना है, इससे पहले के जो पार्षद थे उन्होंने काम प्रॉपर नहीं किया, इसलिए वो चेंज बदलाव चाहते हैं। यही वजह है कि बीजेपी के कैंडिडेट के समर्थन में निकले हैं। ये बताइए, अगर हम महापौर की बात करें तो कौन सा उम्मीदवार आपको जच रहा है? मधुसूदन, क्यों? वो साफ सुथरे छवि के हैं और बहु विकास करने के योग्य है। इससे पहले जो पार्षद महापौर थे उन्होंने क्या किया? इससे पहले जो महापौर था वो जो कुछ नहीं किया, विकास के खड़ी में पूरा 0% सन्नाटा था उसका। जी, आप बताइए, क्या जो महापौर का जो कैंडिडेट है किस तरह? जी, मैं बोलूँगा महापौर के लिए हेमा देशमुख के लिए कोई विकास नहीं किया, जैसे नली में पानी बढ़ता था, जैसा भी है, कहने मतलब जो अपना भाजपा जो है अभी कैंडिडेट वो आएगा, मधुसूदन ही आएगा। जी, साफ तौर से लोगों का कहना है कि इस बार महापौर जो बनेंगे वो मधुसूदन यादव ही बनेंगे। लोग बहुत जोश में नजर आ रहे हैं। आइए और कुछ लोगों से हम बात करते हैं। जैसा कि आज हम निकले हैं पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करने की, वो चुनाव की किस तरह से तैयारियां कर रहे हैं। इसी बीच हम पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर में। आइए हम उनसे जानते हैं कि किस तरह की तैयारी आम आदमी पार्टी की है इस बार चुनाव में। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की तैयारी चल रही है आम आदमी पार्टी की? बहुत अच्छी बात पूछे आपने। हमारी तैयारी तो लगभग सारा टापो टाप चल रही है। हमारे महापौर के प्रत्याशी कमलेश सोनकर जी हैं, जो भारी एक तरफा जीतेंगे वो,
और 11 तारीख को अपनों को बटन दबाना है। आम जनताओं के बीच में अच्छा लहर है उनका। सबसे विकल्प है कि कांग्रेस और बीजेपी को देख डाले हैं, क्योंकि 15 साल से बीजेपी राज की है, उन्होंने सुशासन की राज की है। और दूसरी बात, 5 साल बघेल जी ने कांग्रेस के राज किए हैं, भ्रष्टाचारी के सिवा और कुछ नहीं। आज जनता के बीच में हम लोग इसलिए आए हैं एक नया विकल्प लेके, केजरीवाल को लेके, क्योंकि केजरीवाल एक ऐसे व्यक्ति हैं, आप दिल्ली में देखो उनकी डंका बज रही है, क्योंकि उन्होंने जो भी काम किए हैं जनता के बीच के लिए किए हैं, जनता के प्यार के लिए किए हैं, जनता के हित के लिए किए काम। तो आज केजरीवाल जो शहर में तीसरा पार्टी उठ के जब उभरी, इसीलिए है कि उनको जनता का प्यार मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, कई सारी ऐसी समस्या है जो मूलभूत समस्या है। अब दिल्ली को झांको आप, ये अलग बात है कि कांग्रेस और बीजेपी के लोग उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी जो गलत जो रणनीति है, एक न एक दिन जनता उनको दिखाएगी और उनको सबक सिखाएगी। जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने पार्षद उतारे, यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने कितने पार्षद उतारे? यहाँ हम लोग बहुत प्रयास कर रहे थे, हमारे सोनकर जी महापौर प्रत्याशी हैं। हम तो सोच रहे थे कि पूरे 51 वार्ड में ही हमारा समय सीमा छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसा किया गया कि इन लोग बहकावे की राजनीति शुरू से करते हैं और इन किसी को पता भी चलने नहीं दिया, किसी को समय भी नहीं, इनकी रणनीति थी। तो आज जो हमको कम समय मिला, तो उस प्रकार से आम आदमी पार्टी जितना भी प्रत्याशी अगर उतारे हैं तो दमखम से उतारे हैं, कोई भी प्रत्याशी पीछे नहीं है। आप घूम के देख लो, आप पूरे 51 वार्ड में अगर 10 भी हमारे प्रत्याशी उतरे हैं तो 10 के 10 जीत के आएंगे। जी, हम अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, किस तरह से आप लोग लगे हुए इस पार्टी के प्रचार प्रसार को लेकर? जैसा कि हमारे वार्ड नंबर 11 से भाई राजा है, वो एक तरफा जीतेंगे यहाँ से। अगर आपको पब्लिक से भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा लहर है भाई राजा का और भाई राजा विजय होके आएंगे। जी, मैं और भी लोगों से बात करूंगा कि क्या समस्याएं क्या है आपके वार्ड में? तो समस्या तो वैसे बहुत कुछ है सर, है ना। पानी की समस्या, रेलवे क्रॉसिंग की समस्या, अंडरब्रिज की समस्या, बिजली की समस्या, सब चीज बहुत समस्या बहुत सारे हैं। जी, जिस तरह की समस्या लोग यहाँ पे बता रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट अगर जीतते हैं तो वो इसका समाधान करेंगे, लगता है आपको कि ये समाधान होगा यहाँ पे इस बार? अब पार्टी बेस पे तो होना चाहिए, तभी ठीक रहेगा हमारे वार्ड में। सबसे बड़ी समस्या खाली एक क्रॉसिंग का है। मजदूर वर्ग का क्षेत्र है हमारा, बच्चे पढ़ने जाते हैं, सब ओवर ब्रिज से जाते, कई बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी है। इसलिए जितना जल्दी हो सके अंडर ब्रिज सही होगा, तभी हम लोग का उद्धार होगा। जी, यहाँ पे लोगों की इस एरिया में समस्याएं बहुत ज्यादा है और जिस तरह की समस्याएं यहाँ पे दिख रही है, क्या आम आदमी पार्टी अगर वाकई में जीत के आती है, पार्षद हो या महापौर हो, तो कितनी मुश्किलें भी होगी, लेकिन क्या उनकी उम्मीदों पे खरा उतर पाएंगे? देखो, ये तो कहने की बात है, खरा उतरना नहीं उतरना ये तो आपको दिल्ली में दिख रहा है। आपको ये चीज आम लोगों के बीच में हम लोग इसलिए आए हैं कि दिल्ली का जो एक तरफा आज कैपिटल बोलते हैं हिंदुस्तान का, सबसे बड़ा कैपिटल में हम लोग राज कर रहे हैं। ये जनता का प्यार है, सबसे बड़ी बात तो ये जनता का प्यार है और जनता का प्यार हमको हमेशा मिलेगा और आज भी मिल रहा है और आने वाले भविष्य में भी उन्हीं का प्यार मिलेगा। जैसा कि हमने जाना कि आज हम जब राजनांदगांव में निकले और हमने ये जाना कि कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी या जो भी दीगर पार्टियां जो मैदान में उतरी है, उनके कैंडिडेट जो मैदान में उतरे हैं, उनके कार्यकर्ता कितने जोश में हैं और किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं और सभी का ये कहना है अपने अपने उम्मीदवार को लेके कि वो मजबूत है और आने वाले चुनाव में वो एक बड़ी जीत हासिल करके राजनांदगांव का ही नहीं बल्कि पूरे शहर का विकास करेंगे। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के चुनावी समर विद कमर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।